हेलो एट क्लास। वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो एट स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सो मोस्ट ऑफ चैप्टर हमने क्लियर कर लिया है स्टूडेंट। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने सभी वीडियोज़ देख भी ली होंगी। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। आज के क्लास का टॉपिक रहेगा व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज, कि टेस्ट ट्यूब बेबी होते क्या है। जो बच्चे आईवीएफ प्रोसेस के द्वारा पैदा करवाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। सो देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं ये कंसेप्ट है क्या। क्या है आईवीएफ प्रोसेस। तो कुछ वुमेन ऐसी होती हैं बच्चा जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से वो एग्स को होल्ड नहीं कर पाती। अगर एग्स होल्ड नहीं होगा तो बेबीज भी कैरी नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए जिन फीमेल के अंदर ओविडक्ट ब्लॉक होता है तो विद विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एक फ्रेश एग लिया जाता है उनका। उसके बाद जो उनके मेल का स्पर्म होता है उनको एक्सटर्नल प्रोसेस के द्वारा फर्टिलाइज करवाया जाता है। कुछ वीक के लिए उसको आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी रखा जाता है। देन जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है एग, उसके बाद उस एग को उस फीमेल के अट्रस के अंदर पुट कर दिया जाता है। देन वो बेबी को बियर कर सकती है। तो इसी सभी प्रोसेस को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके। इन सम वुमेन्स द ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड एंड हैंस दे आर अनेबल टू होल्ड द एग्स। तो इसलिए वो एग्स को होल्ड करने के एबल नहीं होती। दिस मीन्स दैट दीज वुमेन आर नॉट एबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ ब्लॉक्ड ओविडक्ट। हाउएवर ड्यू टू दिस प्रोसेस ऑफ विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स आईवीएफ, द फ्रेशली रिलीज एग्स ऑफ फीमेल। हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो फीमेल्स के फ्रेश में जो एग्स रिलीज हुए हैं उनको ले लेंगे। एंड द मेल स्पर्म कैन बी फर्टिलाइज एक्सटर्नली, और मेल का स्पर्म लेंगे उसको एक्सटर्नली वो फर्टिलाइज करवा देंगे। द जाइगोट दस फॉर्म्ड इज अलाउड टू डेवलप फॉर ए वीक आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन सेफ कंडीशन। तो उसको कुछ वीक्स के लिए आउटसाइड रख दिया जाता है। जो जाइगोट मीन्स, जो जाइगोट क्या होते हैं, जो फीमेल का एग था और मेल का स्पर्म था उससे जो फॉर्म्ड हुआ था वो जाइगोट होता है। तो उसको कुछ वीक के लिए फीमेल की बॉडी से बाहर रख दिया जाता है सेफ कंडीशन में। इज दैन प्लेस इन वुमेन्स अट्रस, उसके बाद उसको वुमेन के अट्रस में फिट कर दिया जाता है। इन दिस वे दीज वुमेन कैन बियर बेबीज। तो इस तरीके से कुछ वुमेन जिनकी ओविडक्ट ब्लॉक होती है वो बेबी को बियर कर सकती है। द बेबी दैट आर बोर्न विद द आईवीएफ प्रोसेस आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। जो बेबीज विद द विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पैदा होते हैं उनको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज। गॉट इट? ओके। सो उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले तो क्या फॉर्म में होता है, एक जाइगोट होता है फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। जब फीमेल का एग मिला और मेल का स्पर्म, वो क्या बनाते हैं, सबसे पहले तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। देन उसके बाद प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइज होता है, डिवाइड इटसेल्फ इन द रिपीटेड मैनर्स एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स। वो किस फॉर्म में बना देता है, सेल्स की एक बॉल के रूप में। These cells are the form different group and each group then start developing into different tissues of organs. अब जो ये अलग अलग जो बॉल शेप में सेल्स बने थे बहुत ज़्यादा, वो अलग अलग अपने आप को ग्रो करेंगे, अलग अलग अपना ग्रुप बना लेंगे। उनमें से कुछ टिश्यूज और फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स के रूप में डेवलप होंगे। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रोई। जब कोई भी जाइगोट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके टिश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कहलाता है एम्ब्रॉय। सो द एम्ब्रॉय इम्बेड्स इटसेल्फ इनटू द अट्रस वॉल एंड द कंटिन्यू टू डेवलप एंड ग्रो। कि जो एम्ब्रॉय होता है वो फीमेल की अट्रस की वॉल के ऊपर चिपका हुआ होता है, अपने आप को वो वॉल के नियर बाई रखता है और कंटिन्यूस अपने अंदर डेवलपमेंट करता है और वो बड़ा होता जाता है। Soon the baby parts such as hands, legs, feet, eyes and ears start developing. अब जब वो क्या करना अपने अंदर डेवलपमेंट करता है, ग्रो करता है, उसके बाद जो बेबी है, जो एम्ब्रॉय है, उसके लेग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हैंड्स, आइज, ईयर्स।
द एम्ब्रॉय हुज पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इंडिविजुअल इज कॉल्ड है फोइटस। भाई जो एम्ब्रॉय जिसके पार्ट बन जाते हैं, बॉडी पार्ट डेवलप हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फोइटस। द फोइटस कैन कम्प्लीटली डेवलप एंड टेक बर्थ अ बेबी। जब वो फोइटसली क्या करेगा, फोइटस जो होगा वो क्या करेगा, कम्प्लीटली डेवलपमेंट करेगा अपने अंदर और वो एक बेबी के रूप में जन्म लेगा। ठीक है, देखो इस तरीके से जो ये वाली प्रोसेस है, ये ओवरी है, इसके अंदर ये जाइगोट है, जाइगोट क्या करेंगे, अट्रस के अंदर आएंगे, नियर बाई वॉल रहेंगे, अपने आप को ये डेवलप करेंगे तो एम्ब्रॉय बन जाएंगे। एम्ब्रॉय के बाद अब ये थोड़ा सा बड़े होते जाएंगे। ये तो क्या थे, सेल्स थे ना, ये क्या थे, सेल्स थे। अब ये जो एम्ब्रॉय है ये अपने अंदर डेवलपमेंट करेगा, ये वाला मीन्स ये इसके पैर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आईज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आई लैसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो ये सेल्स बने थे, जाइगोट तैयार हुआ था बॉल शेप में। इसके बाद ये फिर अट्रस की वॉल के ऊपर अपने आप को डेवलप करने लगे, एम्ब्रॉय करना बनना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये थोड़ा सा बड़ा होना स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने अपने बॉडी पार्ट डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, ये एम्ब्रॉय से डेवलपिंग करने लगे, फोइटस में चेंज होने लगे। ओके, क्लियर है। सो ये प्रोसेस होती है फीमेल के अंदर, जो उसके वोम के अंदर बेबी होता है उस कंडीशन में। सो हाउ इज एन एम्ब्रॉय डिफरेंट फ्रॉम द जाइगोट। एक जाइगोट और एम्ब्रॉय किस तरीके से अलग होते हैं। जाइगोट होता है वो क्या करके चलता है, एक सिंगल सेल को कंसिस्ट करके चलता है जो एक बॉल शेप में होती है। बट जो एम्ब्रॉय होता है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेल्स होते हैं। जो बॉल बताया था ना हमने कि जाइगोट अपने आप को डेवलप करके एम्ब्रॉय में चेंज करता है, मीन्स वो बॉल शेप में बहुत सारे सेल्स बना लेता है। सो एन एम्ब्रॉय कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स। जो एम्ब्रॉय होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं जो टिश्यूज और ऑर्गन्स में चेंज होना स्टार्ट होते हैं। इट इज़ द फॉर्म एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर। ये कब फॉर्म होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बनती है। देन उसके बाद एम्ब्रॉय कब फॉर्म होते हैं, इट फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद मीन जाइगोट बनने के बाद ही एम्ब्रॉय की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट हैज़ नो वेल डिफाइंड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। जाइगोट के ना तो कोई ऑर्गन्स होते हैं ना कोई टिश्यूज होते हैं, बट जो एम्ब्रॉय होते हैं उसके पास सेल्स भी होते हैं, ऑर्गन्स भी होते हैं, मीन्स उसके बॉडी पार्ट डिफाइन होते हैं, हल्के से डिफाइन होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ बेसिस ऑन द वे हाउ द ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। भाई दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो दो प्रोसेस होती है, एक होती है विविपोरस, एक होती है ओविपोरस। जो विविपोरस होते हैं उसके अंदर डायरेक्टली अपने जैसे ही बच्चे को जन्म दिया जाता है। जो ओविपोरस होती है उसके अंदर एग्स पहले रिलीज होते हैं, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन होता है एग्स के द्वारा बेबी बनने का। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वन डायरेक्टली। अपने जैसे बच्चे को डायरेक्टली जन्म दे देते हैं। बट ओविपोरस क्या करते हैं, दीज आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो एग्स देते हैं, उसके बाद उनको एग्स को वोमिंग देते हैं, वोर्थ देते हैं वो, उसके बाद उसमें से बेबी बनता है। एग्जाम्पल आ जाएंगे विविपोरस के, ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैटल, कैट। और ओविपोरस के आ जाएंगे फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। ये सारे के सारे ओविपोरस के एग्जाम्पल होते हैं। ओके, सो ये था हमारा टॉपिक टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है उससे रिलेटेड। होप आपको समझ आ गया होगा। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ने की नीड नहीं है। इससे रिलेटेड जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है, फोइटस क्या होता है, वो भी हमने समझ लिया। एंड हमने समझ लिया कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, बेबीज़ को जन्म दे देते हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को, कुछ क्या करते हैं, एग्स लेइंग करते हैं। तो ये भी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।